और न्यूजीलैंड पर भी मिस किया। अच्छा मौका है पीएसएल में फ़खर को भी दोबारा बहाल होने में, अपनी फार्म में लौट आने में, और ख़ास तौर पर साइम अयूब को भी, ताकि साइम अयूब भी वापस आएंगे। सब की उन पर नज़रें भी हैं, लेकिन एक दो मैच यकीनी तौर पर उनको लगेंगे। अगर वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, उसे मोराल भी अप होगा। और रीहैब का प्रोसेस से जब प्लेयर आता है उसको यकीनी तौर पर काफ़ी टाइम तो ज़रूर लगता है इस पर। इसमें इजाफा थोड़ा सा करूँगा, पेशावर की टीम ने एहसानुल्लाह को भी अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। एहसानुल्लाह भी आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते थे, बाद में इंजरी का शिकार हुए। फिर उनके जो ऑनर थे मुल्तान सुल्तान, उन्होंने कहा कि इनकी जो स्पीड है वो कम हो गई है और इनके जो इश्यूज़ की वजह से हम उसको अब पिक नहीं कर रहे। लेकिन जिस तरह उनमें टैलेंट है, उन्होंने जब पाकिस्तान की तरफ से खेला था तो बड़ी अच्छी बॉलिंग करके ख़ुद को बनवाया था। और उसके बाद इंजरी होना यकीनी तौर पर एक खेल का हिस्सा है। अब साइम अयूब भी फिटनेस मसाइल से छुटकारा पाने के बाद उनको दोबारा टीम में कम बैक हुआ पेशावर ज़ल्मी में। लेकिन मेरी जो डॉक्टर थे वहाँ उनसे बात, उनका ये कहना था कि इतनी जल्दी रीहैब के बाद फ़ौरी तौर पर उनका खेलना थोड़ा एक सवालिया निशान हो सकता है। उनको अगर थोड़ा सब्र किया जाए इब्तदाई मैचेस में, एहसानुल्लाह को के साथ साथ फ़खर जमान इसको साइम अयूब को भी ना खिलाए जो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फ़खर जमान भी दूसरी जानब लाहौर कलंदर की टीम का हिस्सा है। उनको भी कल के मैच में यकीनी तौर पर, आज के मैच में यकीनी तौर पर वो खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन माहिरीन का जो मेडिकल पैनल है उनका ये कहना है कि अगर थोड़ा मैच में थोड़ा रेस्ट कर लें, इब्तदाई मैचेस में ना खेलें तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे सलीम साहब इस हवाले से कि जो एक रीहैब मुकम्मल करने के बाद और फिर प्लेयर्स की जो एक फ़िटनेस मसाइल के बाद दोबारा से गेम में आना कितना मुश्किल होता होगा? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि देखें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल नीचे आ जाता है। जब मुसलसल खेल रहे हो और परफॉर्म कर रहे हो तो फिर सब कुछ आसान लग रहा होता है। लेकिन जब इंजरी की या किसी और वजह से बाहर बैठे हैं, उसके बाद फिर जब कम बैक करें तो जीरो से शुरू करना पड़ता है आपको। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह की फॉर्म आपकी वापस आ जाए जैसी पहले थी। शाहीन शाफरी जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इंजरी से पहले वाला शाहीन और इंजरी के बाद वाला शाहीन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि फ़खर है या साइम है, जब कम बैक करेंगे तो अच्छा उस तरह का परफॉर्म करेंगे। लेकिन फौरी तौर पर ये है कि वो आते के साथ ही फिर वैसे ही परफॉर्म करने लेंगे, तो ये थोड़ा उनके साथ उम्मीद लगाना इतना अच्छा नहीं है। तो रखें, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। बाकी जो लीग्स होती है, असल में ये मेन चीज़ इसमें पैसा कमाना मकसद होता है। प्लेयर्स के हमारे पास वैसे ही मौके कम है, पाकिस्तानी प्लेयर्स के पास आईपीएल में को लेते नहीं है। और जो दीगर लीग है वहाँ पे भी आईपीएल वालों का होल्ड होता जा रहा है, उनके ओनर्स टीमें खरीद रहे हैं, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है। B100 से भी बाहर हो गए। तो हमारे पास ले दे के बची है बांग्लादेश लीग, या जिसमें इतने सारे फिक्सिंग और उल्टे सीधे मामला होते रहते हैं, पैसे भी नहीं देते वो, या अपनी पीएसएल। तो अपने पीएसएल सबसे बड़ा जरिया है प्लेयर्स के लिए